नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ कैसे स्वागत दोस्तों। जिस तरह में प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात काफ़ी बढ़ रहे हैं, वहीं जो है जर्जर सड़कें यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से भानपुर तहसील से सोनाहा से हट करके ये हालुआ मार्ग, यह आइला मार्ग है और ये तमाम मार्गों से होता हुआ अंत में गोंडा जनपद में जुड़ जाता है। प्रतिदिन यहाँ भारी वाहन भी आते रहते हैं और यातायात का इतना ज़्यादा दबाव है इस सड़क पर कि जो है ये रात में भी चलता। आप देखें कि किस तरीके से ये एरिया जंगली भी है और सुनसान एरिया भी है। अब आप देखें कि अगर रात में किसी की गाड़ी पलट जाए तो कोई उठाने वाला नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े गड्ढे पिछले बरसात के हैं, लेकिन दूसरा बरसात आने वाला है। अभी तक विभाग को फिक्र ही नहीं, और बाद में जब कोई कंप्लेंट करेगा तो ये विभाग बहुत आसानी से बहाना बना लेता है, भैया बरसात आ गया, मिट्टी कहीं मिल ही नहीं रही है, हम क्या करें, अब बरसात बाद बनाएंगे। ये बरसात बाद फिर कहने करके, और इसके लिए जो सरकार का बजट है ये खा लेते हैं। आप देखें, क्या आप महसूस करेंगे, ये एरिया जो आपको सूखा दिखाई दे रहा है, ये बाढ़ में एकदम आप समझिए ये जो मदार का पौधा है पानी यहाँ तक आ जाता है। अगर यहाँ तक आ गया, अगर ये भाग दलदल ले करके कोई गाड़ी पलट गई तो रास्ते में अगर दिन है तो फिर मान लीजिए मदद भी हो जाए, लेकिन रात में क्या हो सकता है। इतना भीषण दबाव और इतना ज़्यादा यातायात, लेकिन विभाग बेखबर है। तो दोस्तों, ये जो अधिकारी हैं, आप भी सुन लें, आपका अधिकार है। ये जो अधिकारी हैं ये वेतन लेते हैं, आपके टैक्स से लेते हैं, और अगर आपके टैक्स से लेते हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप उनसे पूछें कि ये जो जर्जर व्यवस्था है ये इसीलिए हम आपको टैक्स नहीं देते। जो शासन में हैं, जो सरकार में हैं, और जो सरकार में नहीं हैं उनका भी दायित्व है। जो सरकार में नहीं है उनका भी दायित्व है कि वो भी सवाल पूछें संसद सदन में, विधानसभा में इस सवाल को उठाएं, इस जर्जर समस्या को उठाएं। तो दोस्तों, ये जो हम आपको भयंकर से भयंकर दिखाने जा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, आप सपोज नहीं कर पाएंगे कि कितना खराब है। ये जो पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, ये जब बाढ़ आता है तो पूरा पेड़ एकदम से आधे से अधिक वो पेड़ डूब जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कैफियत समाचार भ्रष्टाचार की एक मुहिम चला रहा है, भ्रष्टाचार का एक पोल खोल रहा है। तो आप भी कैफियत समाचार का समर्थन करें और कैफियत समाचार सब्सक्राइब करें। और कैफियत समाचार में हम बार बार लाइव भी आ रहे हैं, और आपको ये देखिए घना जंगल भी आपको दिखा दे रहे हैं कि ये घना जंगल है और किस तरीके से घने जंगल के बीच में ये सड़क जा रही है। इसको तो और सही होना चाहिए, लेकिन बेईमानों का जो हुजूम है ना, वो बेईमानी पर लगा है। और हमारी सांसद और जो विधायक हैं ये मौन हो करके सारे तस्वीर को देखते हैं, ये भी जाते हैं। आप देखें जिससे हम आपको दिखा रहे हैं समाचार, कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, यानी एक दिन में 100 नहीं सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं जिसमें भारी वाहन होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।